खबर दोपहर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। खबरों की शुरुआत विस्तार के साथ। उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है। सभी दल जो है वो अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुके हैं। कह सकते हैं कि हर एक पार्टी जो है वो अपनी गोटी बिछाने में लगी हुई है। और इस बीच बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश में पहले प्रत्याशी की घोषणा करते हुए रमेश यादव को बिठूर से उम्मीदवार बना दिया। बीएसपी ने सबसे पहले प्रत्याशी की घोषणा कानपुर से बिठूर विधानसभा से की। पार्टी ने इसके लिए बाकायदा एक कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया। आपको यहां पर जानकारी दे दें कि सेक्टर प्रभारी नौशाद अली और भीमराव अंबेडकर की उपस्थिति में रमेश यादव को विधानसभा का प्रत्याशी घोषित किया गया। तो वहीं सोशल इंजीनियरिंग की हिट फॉर्मूले से सत्ता के शीर्ष पर पहुंच चुकी बसपा जातीय संतुलन को साधने में लगी है। सूत्र बताते हैं कि बसपा में 5 और सीटों को जल्द घोषित कर दिया जाएगा। पार्टी में पहले चरण में ब्राह्मण, मुस्लिम, यादव और SC/ST चेहरे सामने आए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को 11 बजे बागपत पहुंचे। मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर पुलिस लाइन में उतारा गया। पुलिस लाइन को अच्छे से सजाया गया था। तो वहीं सीएम के आगमन पर रंगोली तैयार की गई। तो साथ ही बुधवार को अधिकारी सीएम के दौरे की तैयारियों में जुटे नजर आए। कमिश्नर और एडीजी भी जायजा लेने के लिए बागपत पहुंचे और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां सबसे पहले महिला अस्पताल पहुंचकर वैक्सीनेशन का निरीक्षण किया। यहां उन्होंने डॉक्टर्स से बातचीत की और टीकाकरण के संबंध में जानकारी दी। तो साथ ही स्वास्थ्य विभाग को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिला अस्पताल के पास ही बन रहे ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया और जल्द ही प्लांट को शुरू कराने के निर्देश भी दिए। उधर दिल्ली में तेल की बढ़ती हुई कीमतों को लेकर कांग्रेस नेता रिपुन बोरा साइकिल चलाकर पार्लियामेंट पहुंचे। उन्होंने कहा कि तेल की बढ़ी कीमतों से लोग परेशान हैं। इसे लेकर सभी विपक्षी दल संसद में चर्चा करना चाहते हैं। हर दिन संसद को स्थगित किया जा रहा है। आज भी हम संसद में अपने मुद्दे को उठाएंगे। We have been demanding for discussion in the parliament about this hike of prices of all essential commodities, but the government has not allowed us to discuss it in the parliament. Where we will discuss? We being MP, if we are not allowed to discuss in the parliament, where we will discuss these burning issues? And therefore, I have decided to take this protest today. दिल्ली कांग्रेस कमेटी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने दिल्ली विधानसभा की शुरुआत के पहले दिन दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। हजारों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इस प्रदर्शन में शामिल होकर दिल्ली सरकार को घेरने की कोशिश की और दिल्ली विधानसभा के बाहर नारे गूंजते नजर आए। उधर कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम चाहते हैं कि पेगासस मुद्दे पर चर्चा हो और इसमें प्रधानमंत्री और गृह मंत्री उपस्थित रहें। अगर चर्चा करने दिया गया तो सदन चलेगा, अगर चर्चा नहीं करने दिया जाएगा तो सदन जाएगा। हम ऑल पार्टी मीटिंग बुलाए हैं, इसमें सभी मिलकर निर्णय लेंगे। देखिए, हम तो राज्यसभा चलाने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ हम यही चाहते हैं पेगासस इशू पे डिस्कशन हो और उस डिस्कशन के लिए प्रधानमंत्री और अमित शाह जी हाजिर रहे या कम से कम दोनों में से एक तो रहे। फिर जब चर्चा होती है उससे जो निष्कर्ष निकलेगा या सभी पार्टी जो कुछ नई बातें पुरानी बातें उसमें से कहेंगे, उसके ऊपर फिर वो निर्णय ये होगा कि हमारे पहले से यही स्टैंड है कि ये इशू एक देशद्रोही का मामला है।
कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि बीजेपी खुद लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रही है। अगर ऐसा नहीं है तो पेगासस मुद्दे पर चर्चा करने में उनको किस बात का डर है। विपक्ष ने बार बार गुहार लगाई है कि इस पर पहले चर्चा की जाए। बीजेपी खुद तो लोकतंत्र को धज्जियां उड़ा रहे हैं। अगर ऐसा ना होते तो पेगासस की मुद्दे पे चर्चा करने में उनका डर क्यों होते हैं? मोदी जी आप क्यों डरते हो? अमित शाह जी आप क्यों डरते हो? सारे देश आप अपने कब्जे में है, सरकार अपना साथ है, तो क्यों पेगासस जैसे मुद्दे जो विपक्ष लोगों ने बार बार गुहार लगाते हैं कि इसको पहले चर्चा किया जाए, क्योंकि पेगासस के चलते हमारे हिंदुस्तान की सुरक्षा और नहीं बच पा रहे हैं। यहाँ किसी को भी ऊपर निगरानी करने की खुली छूट है। वहीं एनसीपी नेता नवाब मलिक ने फोन टेप को लेकर कहा कि विपक्ष का फोन टेप करना गलत है। उन्होंने रोजगार और सीएम ममता को लेकर भी बयान दिया। जी ये दिल्ली में है, सभी विपक्ष के लोगों से मुलाकातें उनकी हो रही हैं। निश्चित रूप से प्रयास हो रहा है कि देश में कोई एक विपक्षी एकता बने, जिसके लिए वे प्रयास कर रही हैं। और उनका ये कहना कि देश में खेला होवे, इस तरह से 7 साल सरकार में बेरोजगारी बढ़ी, लगातार महंगाई बढ़ रही है, कोविड को लेके पूरी तरह से नाकाम रही सरकार। लोगों में गुस्सा है और हमें लगता है कि अगर विपक्ष एक हो गया तो निश्चित रूप से देश में परिवर्तन होगा। नेताओं के फोन टैप कराने के लिए फर्जी नामों से काम कर रहे थे। मामला गंभीर है। जो भी परमिशन दी जाती है वो कोई द्रोह होने वाला है या जिससे पूरी तरह से गलत चीजें होने वाली हैं, उसके लिए परमिशन दी जाती है। लेकिन अलग नामों से नेताओं के फोन टैप अगर होते हैं तो ये विषय गंभीर है। ये लोगों को खबर दोपहर में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। कांग्रेस नेता पीएल पूनिया ने संसद में कोरोना वैक्सीन और किसानों के मुद्दे पर डिबेट न होने पर केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि सरकार आंकड़े छुपाना चाहती है। उन्होंने संसद में बातचीत न होने पर भी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। राजनीतिक दल हैं, वो उनकी बात से असहमत नहीं है। सवाल इकट्ठा करके प्लेटफॉर्म क्रिएट करके और प्लानिंग की आवश्यकता है, वो वैसे होगी। हाउस में जो परिस्थितियां बन रही हैं और कार्य संचालन नहीं हो रहा है, उसको गंभीरता से सोचा जाए तो उसके लिए कौन जिम्मेवार है? जिम्मेवार पूरी तरह से सरकार है। जब विपक्ष चाहता है कि डिबेट हो तो डिबेट करा दीजिए, डिबेट हो जाएगी, बात खत्म हो जाएगी, आपका काम चालू हो जाएगा। ना व्यवधान रहेगा, ना कागज छीना झपटी होगी, कुछ भी तो नहीं होगा। तो अगर जो व्यवधान है दोनों हाउस के चलने में, तो उसके लिए अगर किसी को जिम्मेवार ठहराया जाएगा तो वो सरकार है, विपक्ष नहीं। लेकिन आपने कहा है कि हमारा अधिकार है, विपक्ष का अधिकार है कि जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, जो सार्वजनिक हित के मुद्दे हैं, उसको हम हाउस में उठाएं, और हमें उठाने नहीं दिया जा रहा है। तो विपक्ष के काम में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। राहुल जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि पेगासस और किसान के मुद्दे पर बहस होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। कोरोना को फाइट करने के लिए सबसे कारगर उपाय है और अब तक के जो नतीजे हैं, परिणाम हैं, उसमें भी ये पूर्ण स्पष्ट रूप से जाहिर हुआ है कि जो मॉर्टेलिटी रेट है वो जो वैक्सीनेशन दोनों कराए हैं उनमें नहीं है। और जो कोरोना के केसेस आ रहे हैं वो ज़्यादातर
जो टोटल हिंदुस्तान में केसेस हैं उसके 50% केरल। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में भारी बारिश का कहर लगातार जारी है, जिसके चलते लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं लगातार बारिश के चलते फर्रुखाबाद के जहानगंज में एक कच्चा मकान ढह गया। मकान के मलबे में दबने से एक 5 साल के बच्चे की मौके पर मौत हो गई। बच्चे की मौत के खबर से गांव में हड़कंप मच गया। तो वहीं इस मामले की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया। खबरें लगातार जारी रहेंगी। बुलेटिन में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के चंदौली में भारी बारिश के चलते नदी के जानवर बाहर आ रहे हैं। ऐसे में चंदौली के एक आवास में विशालकाय मगरमच्छ को देखकर लोगों में सन्नाटा छा गया। मगरमच्छ होने की सूचना पर पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया और आसपास के लोग मगरमच्छ को देखने के लिए आवास के आसपास जुट गए। तो वहीं जब इस मामले की सूचना वन विभाग को दी गई तो मौके पर गई वन विभाग की टीम ने उसे पकड़कर तटीय क्षेत्र में से छोड़ दिया। सुबह लतीफ शाह डैम के पास जो बस्ती है वहां से मोबाइल द्वारा सूचना मिली, ये बस्ती में एक मगरमच्छ घुस आया है, जिसे पकड़ने के लिए हमने अपने स्टाफ को वहां पे रेस्क्यू करने के लिए तुरंत भेजा। ये सभी लोग यहां से जाल वगैरह लेकर के सरकारी गाड़ी से वहां गए और कुछ ही समय में उसको मतलब जाल के सहारे से पकड़ लिया गया। पकड़ने के पश्चात उसको चंद्रप्रभा डैम में ले जाकर छोड़ा गया। इसकी लंबाई कितनी रही होगी सर? लगभग 8 से 10 फीट के बीच में बताया जा रहा है, लगभग ऐसे ही। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने औरैया के वृद्धा आश्रम में कार्यक्रम के दौरान अपनों से बिछड़े वृद्धजनों को जरूरी वस्तुओं का वितरण किया और उनसे मुलाकात के दौरान उनका हालचाल जाना। इस कार्यक्रम में कृषि राज्य मंत्री लाखन सिंह राजपूत मौजूद रहे। कार्यक्रम से पहले औरैया का जिला प्रशासन मुस्तैद दिखाई दिया। कानपुर के प्रमुख पान मसाला ब्रांड एसएनके के देश भर में 19 परिसर पर आयकर विभाग ने छापेमारी की। जांच में बोगस कंपनियों के जरिए करीब 100 करोड़ रुपए के लोन के दस्तावेज मिले। लगभग 120 अफसरों और 80 पुलिस कर्मियों के साथ दिल्ली के 7, नोएडा के 2, उरई का 1 और कानपुर के 9 परिसर को जांच के दायरे में लाया गया। आपको बता दें, पान मसाला ब्रांड के 18 ठिकानों पर आयकर का छापा पड़ा है। कानपुर के प्रमुख पान मसाला ब्रांड एसएनके के देश भर में आयकर विभाग ने छापेमारी की है। जांच में बोगस कंपनियों के जरिए करीब 100 करोड़ रुपए के लोन के दस्तावेज मिले। लगभग 120 अफसरों और 80 पुलिस कर्मियों के साथ दिल्ली के 7, नोएडा के 2, उरई का 1 और कानपुर के 9 परिसर को जांच के दायरे में लिया गया है। बुलेटिन में वक्त हो चला है यहां पर एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। शिरोमणि अकाली दल के द्वारा कुछ दिन पहले भटिंडा के एक निजी होटल में मीटिंग करने के बाद कांग्रेसी नेता के इशारे पर होटल मालिक को पुलिस वालों ने उठाया। अकाली दल नेता स्वरूप चंद सिंगला समेत भटिंडा की लीडरशिप द्वारा सिविल लाइन थाने का घेराव किया गया और जमकर नारेबाजी की गई। दुख हो रहा है, धरने ते बैठण दा भी दुख हो रहा है कि किस तरह के हालात बठिंडा शहर दे विच ये जीजा साले की टीम बने कीते जा रहे हैं। ਉਹਦੀ उदाहरण ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਹੋਟਲ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣੀ, ਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਿੱਟੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਦੀਪਾਂਸ਼ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਟਲ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਆ ਸਿਪਾਹ ਸਲਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੀਪਾਂਸ਼ ਦਾ ਹੋਟਲ ਘੇਰੋ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਓ। ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਆਈਟੀ ਵਿੰਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਵਿੰਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਖਲਾਹਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਬਖਲਾਹਟ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੇਡ ਕਰਾਈ ਤੇ ਦੀਪਾਂਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਕਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜੀ। ਉਸ ਰੇਡ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਜੋ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਗੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਚੱਲੂਗਾ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਸਮਾਨ ਤੋਂ ਪੱਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਆਪਦੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਲਪ ਹੈ ਸਨ ਉਹ ਮਦਨ, ਗਲੀ ਨੰਬਰ 3 ਨਵੀਂ ਬਸਤੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਦੀਪਾਂਸ਼ੂ ਦੀ ਕੋਈ ਤੂੰ ਮੈਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਹੱਥੋਂ ਪਈ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ, ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਰਾਤ ਭੇਜਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਸਵੇਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ये सी भी उन्होंने सुबह बैठा के करा देंगे। शिरोमणि अकाली दल के द्वारा भटिंडा के निजी होटल में मीटिंग करने के बाद कांग्रेसी नेता के इशारे पर होटल मालिक को पुलिस वालों ने उठा लिया। कांग्रेस नेता पर इस मामले पर आरोप लगा है। अकाली दल नेता स्वरूपचंद सिंगला समेत भटिंडा की लीडरशिप द्वारा सिविल लाइन थाने का घेराव किया गया, जमकर नारेबाजी की गई है और नारेबाजी की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। पुलिस ने होटल मालिक को गिरफ्तार किया। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। मुरादाबाद में प्रेमी के दोस्तों के छेड़छाड़ और ब्लैकमेलिंग का शिकार 18 साल की युवती ने ब्रिज से कूदकर जान देने की कोशिश की। युवती के ब्रिज से कूदते ही आसपास खड़े ग्रामीणों ने युवती को बाहर निकालकर उसके परिजनों को इस बात की सूचना दी। सूचना मिलने पर परिजन युवती को लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां युवती की गंभीर हालत को देखते हुए उसे मुरादाबाद रेफर कर दिया गया। मुरादाबाद में अस्पताल में होश में आने पर युवती ने अपने परिजनों को बताया कि उसे गांव के 2 युवक ब्लैकमेल कर रहे थे और शायद आप फोटो खींचता था और वो पैसे मांगते थे इससे कि पैसे दे, जहाँ जाती थी वहीं उसके पीछे पीछे रहते थे। जैसे घर से किसी के पल्ले घर गई, हमारे घर है अलग, वहाँ पीछे पीछे रहती थी, इसे कहती थी पापा के पास बहुत पैसा है, तेरे पापा बहुत अमीर हैं, पैसे दे हमें, और पैसे मांगते थे, इसे मेरा ब्लैकमेल करते थे। फिर उसके बाद इसने ये कदम कब उठाया? जी परसों उठाया था। क्या हुआ? ठीक है, कुछ नहीं, ऐसी वो खैर लेटी थी और सबने फोटो वायरल कर दिए, गुस्से में आके चली गई बिना बताए। फिर क्या, कैसे पता चला, वो कहाँ मिली? गया बात को बताया था कि तुम्हारे लोने वहाँ से कूद गई, तो गई अम्मी, फिर एडमिट करवाया हॉस्पिटल में। मामला है जी, मामला ये है कि मैं कुंदरती क्षेत्र गांव का रहने वाला हूँ और मेरी लड़की परसों हाईवे ब्रिज पर से कूद गई, 40 फीट कूद गई नीचे से, जिससे लड़की की काफ़ी गंभीर चोटें आई हैं। कल उसको होश आया तो उसने सारी वारदात मुझे बताई। क्या पूरा मामला था, क्या वजह थी कूदने की? पूरा मामला ये था कि 4 लड़के ये मेरी लड़की को टॉर्चर कर रहे थे, ब्लैकमेल कर रहे थे कि तू 50,000 रुपये दे या 10,000 रुपये दे, नहीं तो तेरे फोटो हम वायरल कर देंगे और नहीं तो तू ऐसा कर। किस तरीके के फोटो वायरल करने की बात? साथ में देखने वालों ने देखे हैं, वीडियो भी है और कुछ फोटो भी है। कौन लोग हैं, जानते हैं आप उनको? हाँ मैं जानता हूँ, एक अगरोली का रहने वाला शहदाब और उसके बाप का नाम है यूसुफ। 3 लड़के। झारखंड के धनबाद में सड़क हादसे में जज की मौत के मामले में पुलिस ने 3 संदिग्ध आरोपियों को गिरफ्तार किया। ऑटो चालक समेत तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी गिरिडीह से हुई। पुलिस ने ऑटो भी जब्त कर लिया है। चोरी के ऑटो से जज उत्तम आनंद को टक्कर मारी गई। जज की मौत का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया।
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास सिंह ने शीर्ष अदालत के समक्ष मामले को रखा और सीबीआई जांच की मांग की। पुलिस को इस घटना का सीसीटीवी फुटेज मिला है। सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर दिखाई देता है कि जज उत्तम आनंद सड़क किनारे धीमी गति से दौड़ लगा रहे थे। अचानक से पीछे से एक ऑटो उन्हें टक्कर मारकर तेजी से भाग निकलता है। उत्तर प्रदेश के बदायूं के दादागंज के ऑनर किलिंग की दुस्साहस वारदात सामने आई। रात घटी घटना में कोतवाली के गेट पर एक युवती के सगे भाइयों ने चाकू से गला रेत कर हत्या कर दी। आरोपित भाइयों ने घटना को अंजाम उस वक्त दिया जब वह अपने प्रेमी के साथ कोतवाली में बयान दर्ज कराने आई थी। इस घटना के बाद जहां पुलिस ने दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है तो वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। यह मामला कोतवाली क्षेत्र के गांव का है। गांव में रहने वाले जुड़वा भाइयों ने एक ही महिला से शादी की थी। जुड़वा भाइयों से शादी करने के बाद महिला ने एक बेटे और एक बेटी को जन्म दिया। बेटी की उम्र करीब 20 साल थी। वह बीए की छात्रा थी। छात्रा करीब 1 माह पहले यहीं के रहने वाले युवक के साथ चली गई। पिता के तहरीर पर युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस स्टेशन दादागंज थाना क्षेत्र का मामला है जिसमें एक 20 वर्षीय महिला की गले पर चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। इस संदर्भ में महिला के पति की तरफ से जो तहरीर मिली है उसके आधार पर सेक्शन 302 आईपीसी और अन्य रेलेवेंट सेक्शन में मुकदमा कायम हो गया है और 2 मुख्य अभियुक्त जो महिला के भाई हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। यहां वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। पंजाब के भटिंडा में पुलिस के कुछ मुलाजिमों द्वारा 2 युवकों पर दुष्कर्म का झूठा मामला दर्ज करने संबंधी अदालत के आदेशों पर सब इंस्पेक्टर और पूर्व हवलदार समेत कुल 3 लोगों पर मामला दर्ज किया गया। आपको बता दें, उक्त मामला भटिंडा के स्पेशल कोर्ट के द्वारा पूरे मामले को जांच करने के बाद दर्ज किया गया। इस मामले में 2 पुलिसकर्मी के अलावा एक शिकायतकर्ता महिला पर मामला दर्ज किया गया। गई भूषण कुमार ते 2010 ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰਨ ਦੇ ਉਸ ਰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਥਾਣਾ ਕਨਾਲ ਕਲੋਨੀ 'ਚ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਪੀਲ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਠੀਕ ਹੈ ਉਵੇਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨੇ ਆਪਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਵੀ ਠੀਕ ਰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਰਾਮਬਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਕਰ ਲਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ अनमोल कौर नाम की लेडी नूं ठीक है यूज़ करके मेरे ते निहाल सिंह ते झूठा पर्चा दर्ज करवाता। उन्होंने बहाल करने वास्ते जो पर्चा 376 दर्ज कराया सी। अरजीव कुमार बेल्ट नंबर है 1265 का बेल्ट नंबर है। उन्होंने बहाल करने वास्ते मेरे भरा से झूठा पर्चा 376 का दिता। इन्होंने सारी बठिंडा पुलिस को पता है भी पर्चा झूठा है। सारे पुलिस बड़े बड़े अफसर मिले हुए इन्हों के सारे बड़े अफसरों को पता है। सारे बठिंडे की पब्लिक को पता है ये जड़ा रजीव ने ते गणेश्वर ने पर्चा दिता भूषण कुमार ने बिल्कुल झूठा दिता। सारे बठिंडा के उच्च अधिकारियों को भी पता ये मामला झूठा दर्ज क्यों होया सी ये भी दसो जरा। क्योंकि भी अपने इन्हें 326 ਦੇ ਵਿੱਚ अरजीव कुमार ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਸੀਜਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਜੋ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ ਜੋ ਉਹਦੇ ਚ ਜਜਮੈਂਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਅਸੀਂ FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਡਿਊਰਿੰਗ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆਏਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਸਰ ਇਹ ਕਿਸ ਕਿਸ ਤੇ FIR ਹੋਈ ਸੀ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਣੇਸ਼ਵਰ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਰਜੀਵ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ रेप वाले केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਸੀ ਅਨਮੋਲ ਕੌਰ ਸਮਥਿੰਗ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ। ਜੈਸੇ ਰਜੀਵ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਫਰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਰ ਇਸ ਗਣੇਸ਼? ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਦਾ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।
करांगे। हाँ जी, वो तो नेचुरली है। हाँ जी। उत्तर प्रदेश के संभल में बारिश ने नगर पालिका परिषद की लापरवाही और भ्रष्टाचार की पोल खोल दी। नालों की सफाई न होने से शमशान घाट तालाब में तब्दील हो गए। इलाके के लोगों को मृतकों के दाह संस्कार तक के लिए तमाम परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। लोग इलाके के नालों की सफाई के मामले में नगर पालिका परिषद पर लापरवाही और भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। तो वहीं जल भराव से हालात इतने बदतर हैं कि लोग शमशान घाट में मृतकों का अंतिम संस्कार भी नहीं कर पा रहे हैं। एक अंतिम संस्कार होने को एक डेड बॉडी शमशान भूमि काली मंदिर पर आई थी जी। और वहाँ जब काली मंदिर के उसमें मतलब घुसे जी शमशान भूमि में, तो वहाँ देखा पानी पानी पानी। अब ये बताइए कि नगर पालिका क्या कर रही है इस समय? पानी पानी में कहाँ डेड बॉडी को हम इसको रखेंगे, कहाँ हम इसको जलाएंगे? क्या ये सरकार इसको नहीं देख रही? क्या नगर पालिका को इतना बजट नहीं आ रहा? क्या सब सफाई कर्मचारी क्या कर रहे हैं? नगर पालिका के अधिकारी मौन करे हुए हैं, आंखें मूंद बन पड़े हैं, लेकिन चेयरमैन और अधिकारी अपनी जेब भरने पर तुले हुए हैं। जो भी बजट आता है, जो भी बनाते हैं, वो कागजों पर ही कर देते हैं। उसके बाद में कुछ भी नगर के विकास के लिए केवल दावे। बुलेटिन में यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बीजेपी नेता रूपा गांगुली ने सीएम ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा और इस दौरान उन्होंने कहा कि बंगाल में जो खेला हो रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। 19 में ये महागठबंधन बोले या जैसे भी बोले उनको, वो पूरे देश भर के लोगों ने देख लिए हैं। उसका जवाब क्या हुआ वो देश के लोगों को भी दिखा है और ये जोट बनने वाले और बनाने वाले लोगों ने भी देखा है। मुंह के बल गिरे हैं। अब सवाल ये है, खेला होवे जो शब्द है वो पश्चिम बंगाल में जो आज के तारीख में हमको देखने को मिल रहा है वो बड़ा दुखदायी खेल है। अगर जीतने के बाद कोई नेत्री या कोई भी नेता नेत्री जो भी हो, जीतने के बाद अगर उनको लगता है कि वो अपोजिशन के लोगों को, इवन वोटर्स को, कार्यकर्ता नहीं, इवन वोटर्स को क्यों वोट दिया है या क्यों पार्टिसिपेट किए हैं, उसके वजह से टांग टांग के पैरों से लटका लटका के मारते हैं। आधा सर मुंडवा के उनको माफ़ी मंगवाना पड़ता है, मंगवा के उनको अपने दल में लेना होता है। महिलाओं के जो अपमान पश्चिम बंगाल में हुआ है, ये होता चल रहा है बहुत सालों से, लेकिन ये जीतने के बाद जो देखा है, ये खेल पूरे देश भर के लोग देखेंगे ऐसी उम्मीद रखते हैं ममता बनर्जी। देश भर के लोगों के पास ये सारे इंफॉर्मेशन है, वो कितना भी झुठला दे। देखिए, जनता जब जो भी एमपी को जो भी दल से चुन के लाते हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है, वो एमपीओ की जिम्मेदारी बनती है कि वो सही अपोजिशन की तरह काम करे। अगर ये सही अपोजिशन है कि आप सुनना ही नहीं चाहते हो, आप सवाल उठाने का चिल्ला मिली सब पार्लियामेंट के बाहर और अंदर जब करते हो पार्लियामेंट स्टॉल करने के लिए करते हो, तो सवाल और जवाब का जो तरीके है पार्लियामेंट के रूल के मुताबिक वो है आप जो चाहो सवाल करो और सारे सवालों के बाद मंत्रियों को जवाब देने का हक है, तो जिम्मेदारी भी है। देखिए, देश की जनता को अगर हम हक समझाएंगे तो उसके साथ साथ हमको जिम्मेदारी भी समझाना चाहिए। तो एमपी खुद अगर जिम्मेदारी नहीं निभाते तो उनको जिन लोगों ने जिता के लाए हैं वो उन्हीं का सम्मान कर रहे हैं। वहीं टीएमसी के सांसद महुआ मोइत्रा के बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को बिहारी गुंडा कहने पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। आप भी सुनिए। लफ्ज उनका ठीक नहीं है, किसी में कमियां अच्छाइयां वो बोल सकते हैं, आप कोई गुंडा बोलिएगा तो यह तो पूरे बिहार का अपमान है। व्यक्ति कोई हो सकता है, लेकिन
बिहार का गुंडा बोलना, सबको अपमानित करना है, उनको माफी मांगनी चाहिए। वो महिला भी है, महिला आपने महिला को लेकर बात बोली है, भगवती का रूप होती है, लेकिन महिला इस तरह की बात बोल रही है। नहीं, महिला बहुत सम्मानित है। मैं अभी भी कहता हूँ, बिना महिला के तो हम आप कोई भी धरती पर नहीं आ सकते। वो पूजनीय है और हम लोग माता के रूप में मानते हैं, बहन के रूप में, और भगवती भी वही होती हैं। लेकिन अगर उस तरह का उन्होंने किया है तो उनके अपने दिमाग को डॉक्टर से इलाज कराना चाहिए और भविष्य में उनको इस तरह का बातें नहीं बोलनी। बिहारी गुंडे होते हैं, यह बात महुआ मित्रा कैसे जानती है और इस तरह के शर्मनाक बयान देती है, और इसलिए देती है कि महुआ मित्रा का राजनीतिक उद्भव जो है राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर नहीं हुआ है। एक सेलिब्रिटी, एक डांसर, एक देह की नुमाइश करने वाली फिल्म स्टार के रूप में हुआ है, तो उसे बहुत अच्छा उम्मीद नहीं किया जा सकता। मैं उन लोगों से माफी मांगने की बात नहीं करता, वो लोग ऐसे बोलते रहते। बिहारी गुंडा नहीं, गौरव है। वो संपूर्ण देश में अपने परिश्रम के बल पर अपना मान सम्मान बढ़ाता है। सबसे अधिक IAS IPS अगर भारत में है तो बिहारी है। बिहार गौरव का बात है, बिहारी होना। वो स्वयं TMC पार्टी गुंडों की है, गुंडागर्दी करके वो जीती है। जिसका जो संस्कार है वो माफी मांगे, नहीं तो सारे बिहारी दिल्ली में उसके जाकर के डेरा पर उसके अपमान का बदला लेगा। इसका सारा जिम्मेवार उसका होगा। माफी मांगे। ऐसी बात बोल रही है, वो उकसा रही है। 27% बिहारी है दिल्ली में। दिल्ली में रहना मुश्किल हो जाएगा। जल्द से जल्द माफी मांगे। यह बहुत ही खेदजनक बयान है, और यदि ऐसा कहा है तो उनको माफी मांगनी चाहिए या अपने बयान को वापस लेना चाहिए। संसदीय राजनीति